हेलो गाइस, तो मिलते हैं मेरे आज के नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को व्लॉग अच्छा लगेगा। और देखिए आज मतलब कि आज का व्लॉग तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप लोगों को पूरी बारात देखनी है, पूरी बारात में क्या क्या कैसे हो रहा है ये सब भी देखना है, तो पूरी बारात तो देखनी पड़ेगी। तो देखिए हमारे यहाँ सुबह बारात जाने के लिए तैयारी हो चुकी थी, सब रेडी हो चुके थे। आज सबसे पहले हमारे दूल्हे राजा भी रेडी हो चुके थे। तो देखिए सब रेडी हो चुके थे। तो हमारे यहाँ सुबह को होती है सहरा चोटी। तो बारात जाने से पहले हमारे यहाँ बोलते हैं सहरा चोटी हो रही थी, तो उसकी रस्में चल रही थी। तो इन्हीं सभी रस्मों में होती है मतलब कि एक रस्म होती है कि दूल्हे का तिलक किया जाता है। बारात जाने से पहले दूल्हे का तिलक किया जाता है, दूल्हे को तिलक करके उसमें शगुन दिया जाता है दूल्हे को। लेकिन इन्हीं सब रस्मों के बीच में फिर हम थोड़ी अपनी वीडियो बनाने लगे। ये सारी रस्में बहुत ही अच्छी होती है, मतलब कि हमारे यहाँ पर जो ये रस्में होती है। फिर देखिए ये रस्मों के साथ साथ मतलब कि यहाँ पर पहले तिलक की रस्म होगी। तिलक की रस्म होने के साथ पूरे गाँव के मतलब कि इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे लेडीज़ होते हैं, तो सब ये रस्म करते हैं। इस रस्म को करने के बाद तो देखिए फिर हम देख के हमारे यहाँ पे जो मंदिर होता है तो हमारे यहाँ पर जैसे गांव का खेड़ा है, तो सबसे पहले वहाँ पर दूल्हे को लेके जाते हैं। मतलब वहाँ पर लेके जाके दूल्हे की तो वहाँ पर पूजा की जाती है। वहाँ पे पूजा करने के बाद हमारे यहाँ तब बारात के लिए निकला जाता है, बारात जाती है घर से। तो देखिए फिर यहाँ पर मंदिर में पहुँच चुके थे। मंदिर में पहुँचने के बाद थोड़ी फ़ोटोशूट हुआ। फ़ोटोशूट होने के बाद यहाँ पे जो पूजा की गई तो ये हमारे यहाँ गांव का खेड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे माथा टेक के फिर बारात के लिए निकलते हैं। तो बारात में जाने के लिए तो देखिए एक और होता है हमारे यहाँ, जैसे बारात जाती है तो हमारे यहाँ पर बारात की जो गाड़ी होती है उसमें चारों टायर्स में मतलब कि तेल भी डाला जाता है, अच्छा शगुन माना जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से सब कुछ हो रहा था, अच्छे से हो रहा था। तो इसी के साथ साथ लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत कुछ अच्छी अच्छी रस्में भी होने वाली है। तो बारात दूर है, तो बारात में दूर जा रही है, तो इसी वजह से हम तो बारात में नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत रस्में हो रही थी। फिर हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है, घोड़ा खेलने की रस्म होगी, मतलब बारात जाने के बाद खेलते हैं हमारे यहाँ। तो ये देखिए वहाँ पर बारात दूर जा रही थी, इसी वजह से वहाँ पर गाड़ी भी छोटी गाड़ियाँ जा रही थी सारी की सारी, जब बड़ी गाड़ी नहीं जा रही थी, बस नहीं लेके गई। तो ये देखिए दूल्हे की गाड़ी भी रेडी हो चुकी है। तो उसी के साथ साथ बारात निकल चुकी है। फिर थोड़ी देर में बारात आ जाएगी। तो ये देखिए शाम को रात का टाइम हो चुका था, मतलब कि बारात के स्वागत के लिए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। तो देखिए बारात भी आ चुकी थी। बारात के आने के टाइम पर मतलब कितने अच्छे से उसका स्वागत किया गया। तो देखिए मतलब कि इतने बम फोड़े गए कि पूछिए मत, मतलब कितना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब कि देखना यहाँ पर डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हो रखी है वैसे तो ये देखिए रात के टाइम बारात आ चुकी है। फिर यहाँ पे होगा मतलब कि बारात आने के बाद मतलब कि फिर जो भी रस्में होती है, मतलब बहुत रस्में होती है बारात के बाद भी, वो सारी रस्में की जाएंगी। लेकिन इन सभी रस्मों में वैसे सब इंजॉय तो बहुत करते हैं। और देखिए जो शादी में नहीं आए हैं, जो भी नहीं आए आने वाले हैं, तो जो भी व्लॉग देख रहे हैं वो भी पूरी शादी देख सकते हैं। लेकिन देखने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए अभी तो मतलब कि बहुत रस्में है, बहुत शादी है, अभी तो रिसेप्शन है। तो पूरा व्लॉग देखने के लिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है तो उसी के साथ साथ यहाँ पर मतलब कि देखिए फिर घर पे लेके जाएंगे पहले, फिर वहाँ पर गृह प्रवेश किया जाएगा। तो इसी के साथ साथ घर पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे होगा गृह प्रवेश की रस्में होंगी। फिर यहाँ पर होगा मतलब कि बहुत छोटी छोटी अलग अलग रस्म होती है। तो हमारे यहाँ पे एक रस्म की जाती है पानी पिलाने की रस्म। तो पानी पिलाने की रस्म की जाती है जैसे हमारे यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है मतलब कि जैसे भी सब बड़े होते हैं तो वो सब पानी पीते हैं, दुल्हन के ऊपर को वार करके उस पानी को पिया जाता है। लेकिन उस पानी को मतलब वो रस्म होती है हंसी मजाक वाली भी होती है, क्योंकि उस पानी को कोई नहीं पी पाता है, क्योंकि जो मतलब वहाँ पर खड़े होते हैं वो पानी पीने नहीं देते हैं। मतलब कि पानी मतलब कि ऐसा हाथ मार के पानी गिरा दिया जाता है। तो ये भी बहुत मतलब ये हंसी मजाक की रस्म है। तो इसमें मतलब कि सब पास में खड़े रहते हैं। देखना सबसे पहले जो दूल्हे की माँ थी उन्होंने ये रस्म की, मतलब जितने भी सब बड़े होते हैं मतलब कि वो इस रस्म को करते हैं। फिर सबने ये रस्म की, मतलब कि सबने बहुत अच्छे से इस रस्म को किया गया। इसी के साथ ये रस्म होने के बाद मतलब कि फिर इसके बाद होगी मतलब जो घर में गृह प्रवेश होगा उसकी रस्म की जाएगी। उसकी मतलब इस रस्म के बाद वो की जाती है, तो वो की जाएगी। फिर उसी रस्म के बाद की जाती है हमारे यहाँ पर होता है कंगना की रस्म। उसमें कंगना खेलने वाली रस्म भी की जाती है। मतलब कि उसके बाद भी बहुत छोटी छोटी अलग अलग रस्म होती है, मतलब कि पर सभी रस्में बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब कि फिर देखना मतलब कल तो हमारे यहाँ मतलब कि आज ये सब हो जाएगा, कल होगा हमारे यहाँ सुबह को खेड़ा पूजन होगा। सुबह को खेड़ा पूजन होने के बाद होगा हमारे यहाँ शाम को होगा रिसेप्शन। तो रिसेप्शन होगा, खेड़ा पूजन होगा। कल भी बहुत रस्में होती है, मतलब कि कल भी अलग अलग होती है हर चीज़। तो कल भी बहुत अच्छा लगने वाला है। लेकिन व्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा आप लोगों को, व्लॉग देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो इसी के साथ साथ देखना हमारी दूल्हा दुल्हन की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर फिर इनका गृह प्रवेश कराया गया। उसके बाद जो अंदर की रस्में होती है जैसे वहाँ पर फिर हमारे यहाँ पर वो की गई। उसके बाद आती है कंगना खेलने की बारी। कंगना खेलने में होता है जैसे कंगने को एक ही हाथ से खोलना होता है, मतलब कि इसमें दोनों हाथ नहीं लगाए जाते हैं। सब मतलब कि दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे का कंगना खोलना होता है और ये एक ही हाथ से खोला जाता है।
तो उसी के साथ साथ ये रस्में भी कही गई। इनके बाद होती है मतलब जो भी यहाँ पे पूजन होता है, जैसे यहाँ पर इतने दिन से बांध लगता है तो यहाँ पर पूजन किया जाता है, यहाँ पर भी पूजा की जाती है। जो भी दूल्हा और दुल्हन दोनों से उनसे पूजा की जाती है। जितनी भी रस्में होती है सब इकट्ठी कराई जाती है। तो इन रस्मों में सब बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए यहाँ पर इन जो बुआ होती है, जो बड़ी होती है मतलब जैसे बुआ हो गई, वो इन रस्मों को कराते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल रिसेप्शन में।